फाइनली शेयर बाजार से रिलेटेड 3 गुड न्यूज आ गया है और ये जो 3 गुड न्यूज है शेयर बाजार को हिला भी सकता है। देखो, शेयर बाजार में बहुत ही बड़ा बड़ा गेम होता है और अगर टॉप लेवल में कोई गेम चलता है ना तो ग्राउंड लेवल वाले को कभी भी पता नहीं चलता है। सबसे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन उन सभी माताएं बहनों को जो माताएं बहनें हमारी हर वीडियोस को देखती है और हर वीडियो पर प्यार देती है। उसके बाद आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, जितने भी हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर है, फैमिली है। मैं थैंक यू इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे चैनल पर देखते ही देखते 2 लाख सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। यानी कि ये जो 2 लाख सब्सक्राइबर है ये सब्सक्राइबर नहीं बल्कि आप लोग मेरे फैमिली के जैसा हो। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को। इसी तरीके से प्यार देते रहिए, जल्द ही 1 मिलियन को भी हिट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक बहुत ही सिंपल है कि शेयर बाजार का अगर आप माहौल देखोगे तो काफी ज्यादा अभी के टाइम पे खराब है। अगर आप 1 महीना पे क्लिक करोगे तो लगभग 1 महीना में मार्केट जो है निफ्टी 50 4.5% गिर चुका है। ठीक है, अब इतना बुरा कंडीशन यानी कि शेयर बाजार का माहौल इतना खराब है, उसके बावजूद भी फाइनली शेयर बाजार से रिलेटेड 3 गुड न्यूज आ गया है और ये जो 3 गुड न्यूज है शेयर बाजार को हिला भी सकता है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कौन सा वो 3 गुड न्यूज है जो तीनों गुड न्यूज मार्केट को हिला सकता है। उसके बाद बात करेंगे कि शेयर बाजार के इस गिरावट के पीछे आखिर रीजन क्या है, क्या रीजन है, उस रीजन को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फुल पैकेज वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है। तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि शेयर बाजार में अभी चल क्या रहा है। तो शेयर बाजार का जो माहौल है शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा नेगेटिव है। मार्केट लगातार गिरते ही जा रहा है, मार्केट लगातार लोअर लो हिट करते ही जा रहा है। तो क्या है इसके पीछे का रीजन, क्या कारण की वजह से मार्केट गिर रहा है? तो बच्चे को भी पता है कि ट्रम्प जो है यानी कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया था और 25% का इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला था कि इंडिया के ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगाने वाले हैं। किस वजह से एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाएंगे? क्योंकि हम लोग जो है वो रसिया से ऑयल खरीदते हैं। जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है, इंडिया रसिया से खरीदता है, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ तो लगा दिया। उसके बाद उन्होंने ये धमकी भी दिया कि इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी भी कुछ लगाने वाले हैं। और ये जो एक्स्ट्रा पेनल्टी है, ठीक 2 दिन के बाद खबर आता है कि ट्रंप ने एक्स्ट्रा पेनल्टी लगा दिया है। क्या खबर आता है? डोनाल्ड ट्रंप हिट्स इंडिया विथ एक्स्ट्रा 25% टैरिफ फॉर रशिया ऑयल परचेसेस। यानी कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि पेनल्टी लगाएंगे और वो जो पेनल्टी है वो पेनल्टी अगेन 25% टैरिफ ही है। यानी कि पहले का 25% अगेन 25% का टैरिफ, यानी कि कुल मिलाकर अब इंडिया के ऊपर अमेरिका ने कितना परसेंट का टैरिफ लगा दिया है? टोटल 50% का टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर। अब 50% का टैरिफ लगाने से क्या होगा उसको डिटेल में समझो। अब अगर इंडिया कोई भी माल अमेरिका में बेचने जाएगा ना, तो इंडिया में अगर किसी भी प्रोडक्ट का दाम 100 रुपया होगा तो अमेरिका में जाते जाते उस प्रोडक्ट का जो दाम है वो 150 रुपया हो जाएगा। क्यों 150 रुपया हो जाएगा? क्योंकि अमेरिका ने इंडिया के हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। तो 100 का प्रोडक्ट इंडिया का अमेरिका में अब बिकेगा 150 रुपया में। और यही रीजन की वजह से शेयर बाजार कुछ दिनों से काफी ज्यादा गिरते जा रहा है। इतना बेसिक क्लियर हो गया ना। अब खुशखबरी आया है, मैंने आपको बोला था ना शेयर बाजार से रिलेटेड काफी अच्छा खुशखबरी आया है। खुशखबरी ये आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच काफी समय से युद्ध चल रहा है। बहुत सालों से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। और आपको पता है कि रशिया एक ऐसा, पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल को सप्लाई देता है। तो एक ऐसा देश जो क्रूड ऑयल को इतना ज्यादा सप्लाई करता है और वही देश अगर किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करेगा तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ठीक है, तो काफी समय से रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध तो चल रहा है, लेकिन रिसेंटली खबर ये आता है कि वेरी सून, ये देखो 2 दिन पहले का खबर है, वेरी सून ट्रम्प टू मीट पुतिन फॉर फर्स्ट टाइम इन टर्म टू पुश एंड टू रशिया यूक्रेन वार। यानी कि वेरी सून यानी कि बहुत ही जल्द
ट्रम्प यानी कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो पुतिन से मिलने वाले हैं। अब ये पुतिन कौन है? ये रशिया का मंत्री है। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो पुतिन से बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। किस रीजन से मिलेंगे? ताकि रशिया और यूक्रेन इतना सालों से जो वार कर रहा है, युद्ध कर रहा है, उसको रोकने के लिए अब डोनाल्ड ट्रम्प बीच में आ रहे हैं। और ये खबर मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो रशिया और यूक्रेन के बीच वार अगर रुकेगा, इससे इंडिया का शेयर बाजार का क्या लिंक है? तो पूरा डिटेल में समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको क्या बोला था कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया था। उसके बाद ये धमकी भी दिया कि हम लोग रशिया से ऑयल खरीदते हैं जिसके वजह से वो पेनल्टी लगाएंगे, एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाएंगे। तो वो एक्स्ट्रा पेनल्टी क्या था? वो एक्स्ट्रा पेनल्टी जो था वो 25% का टैरिफ ही था। यानी कि हम लोग रशिया से ऑयल खरीदते हैं जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे इंडिया के ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। आप चीजों को ध्यान से समझिएगा। इतना दिन से युद्ध किन दोनों के बीच चल रहा है? इतना दिन से जो युद्ध है वो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इतना आपको पता है। अब यूक्रेन को कौन सपोर्ट करता है? यूक्रेन को सपोर्ट करता है यूएस, यानी कि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करता है। अब चीजों को ध्यान से समझिएगा। ट्रंप बार बार यही बोलते हैं, उनका एक ही प्रॉब्लम है कि इंडिया रशिया से ऑयल ना खरीदे, यानी कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल ना खरीदे। क्यों ना खरीदे? क्योंकि जबकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, तेल खरीदता है, तो रशिया को इससे कमाई होता है, रशिया को इससे पैसा मिलता है। अब रशिया और यूक्रेन के बीच वार हो रहा है। अब कोई भी देश अगर एक दूसरे के साथ लड़ेगा, युद्ध करेगा, तो उस देश को पैसों की जरूरत पड़ेगी, फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप का इनडायरेक्टली ऐसा कहना था कि भैया इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल खरीदकर इनडायरेक्टली यूक्रेन का युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा है। समझ पा रहे हो बात? डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है कि ये जो इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है जिससे रशिया को फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है। अब रशिया यूक्रेन से वार कर रहा है तो इनडायरेक्टली किसका पैसा लग रहा है? इनडायरेक्टली इंडिया का पैसा लग रहा है। क्लियर डिस्क्लेमर, ऐसा मेरा नहीं, ऐसा ट्रंप का कहना है। ठीक है। और इसी चीज से ट्रंप को प्रॉब्लम है। बार बार वो बोलते हैं कि इंडिया रशिया से ऑयल ना खरीदो क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और कोई भी देश अगर युद्ध करेगा तो खाली हाथ तो नहीं करेगा। युद्ध करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और वो देश पैसा कैसे कमा रहा है? वैसे कोई भी देश पैसा बहुत सारे तरीकों से कमा रहा है, लेकिन ट्रंप का ऐसा कहना है कि जबकि इंडिया काफी मात्रा में रशिया से ऑयल खरीदता है तो रशिया को फंडिंग मिलती है ना, और कहीं ना कहीं युद्ध भी कर रहा है, तो इससे ट्रंप को प्रॉब्लम था। अब चीजों को ध्यान से समझिएगा। अभी अभी मैंने क्या बोला कि ट्रंप जो है वो पुतिन से मिलने वाले हैं। किस रीजन से मिलेंगे? ताकि इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है, यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाले हैं। अब अगर ये जो युद्ध है वो वाकई में रुक जाता है तो इससे क्या बेनिफिट होगा इंडिया का? इससे ये बेनिफिट होगा कि ट्रंप का ऐसा कहना है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है तो रशिया को फंडिंग मिलती है। अब अगर ये युद्ध ही रुक जाएगा तो किस चीज का फंडिंग भाई? अगर यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध ही रुक गया तो इंडिया रशिया से ऑयल खरीदे ना खरीदे, रशिया को फंडिंग मिले ना मिले, उससे ट्रंप को क्या? तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इससे इंडिया को काफी बड़ा फायदा हो सकता है। यानी कि हमारे देश का मिनिस्टर जो है वो ट्रंप से नेगोशिएशन कर सकते हैं कि आप इतना दिन से बोल रहे थे कि हम लोग रशिया से ऑयल खरीदते हैं जिससे रशिया को फंडिंग मिलती है और रशिया युद्ध कर रहा है। अब ये युद्ध ही अगर खत्म हो जाएगा तो किस चीज का फंडिंग भाई? हमको तेल खरीदने दीजिए। और ट्रंप ने ये जो रशिया से तेल खरीदते हैं जिसके वजह से एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिया है, ये टैरिफ भी कहीं ना कहीं ट्रंप कैंसिल कर सकते हैं। देखो भाई, ये सब इफ एंड बट की कहानी है। होगा नहीं होगा, क्या होगा मुझे भविष्य नहीं पता। मैं जो भी डिस्कस किया मैंने लॉजिकली डिस्कस किया। ठीक है, तो यहां तक पूरा मैटर क्लियर हो गया ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। शेयर मार्केट का कोई भी अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड करता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही ये खबर आता है कि ट्रंप बहुत ही जल्द पुतिन से मिलने वाले हैं और ये जो रशिया यूक्रेन का वार है ये रुक सकता है, उसके बाद अगर आप क्रूड ऑयल देखोगे तो क्रूड ऑयल का प्राइस धड़म से गिर जाता है, 72 तक पहुंच गया था। और ये जो युद्ध रोकने का बात जब से मार्केट में आया है, क्रूड ऑयल का जो भाव है वो धड़म से गिर गया है। और क्रूड ऑयल का भाव गिरना ये हमारे मार्केट के लिए भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद FIDS की बात किया जाए, पहला गुड न्यूज तो आपको पता चल गया। पहला गुड न्यूज क्या है कि भैया रशिया यूक्रेन का वार रुकने वाला है, जिसके वजह से ट्रंप से अब हम लोग नेगोशिएशन कर सकते हैं कि आपने जो एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगाया है वो टैरिफ अब
आप हटा सकते हो, क्योंकि अगर युद्ध ही रुक जाएगा, वार ही अगर रुक जाएगा तो फंडिंग की तो कोई बात ही नहीं उठता है। पहला खुशखबरी ये। दूसरा खुशखबरी क्या है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है काफी ज्यादा कम हो गया, जिसके वजह से हमारे मार्केट का इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तीसरा खुशखबरी क्या है कि भैया अचानक से एफआईएस की बाइंग आई है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो नॉर्मल है, और एफआईएस ने अगर बाइंग किया भी है तो ओनली 2000 करोड़ का माल खरीदा है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो भैया इसमें देखो, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो 2000 करोड़ का माल एफआईएस ने उठाया है, लेकिन जिस दिन ये माल उठाया है ना एफआईएस ने, उस दिन अगर आप मार्केट देखोगे तो मोटा मोटी उस दिन मार्केट 1% डाउन था। अब मार्केट अगर 50-100 पॉइंट भी गिरता है ना, तो एफआईएस मोटा मोटी 3 से 4 हजार करोड़ का माल बेच देता है। यहाँ पे आप देखो ना, 5000 करोड़ का माल बेचा, फिर 5000 करोड़ का माल बेचा। अगर मार्केट 50 से 100 पॉइंट भी गिरता है, लेकिन फ्राइडे को तो मार्केट लगभग 1% गिरा था, उसके बावजूद भी एफआईएस का बाइंग आया है। तो भैया देखो, शेयर बाजार में बहुत ही बड़ा बड़ा गेम होता है, और अगर टॉप लेवल में कोई गेम चलता है ना, तो ग्राउंड लेवल वाले को कभी भी पता नहीं चलता है। कहने का मतलब यह है कि अगर शेयर बाजार में कोई गेम चल रहा है तो वो जो खबर है, वो जो न्यूज है, वो टॉप लेवल वालों को पता जरूर चल जाएगा, लेकिन हम जैसे जो रिटेलर्स है, जो आम जनता है, उसके कानों में वैसा कोई न्यूज नहीं आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है। आपको कॉमन सेंस का यूज करना है क्या कि भैया मार्केट 50-100 पॉइंट गिरता है तो एफआईएस 5000 करोड़ का माल बेचता है। अब इस दिन मार्केट 1% गिर गया, फिर भी एफआईएस ने बाइंग किया। क्या कोई गेम चल रहा है? क्या कोई खबर चल रहा है? क्या कोई ऐसा बात जो हम रिटेलर्स को पता नहीं है लेकिन एफआईएस को पता है, मार्केट के बड़े बड़े लोगों को पता है? इसी तरीके से हमें भी शेयर बाजार में सोचना चाहिए। शेयर बाजार में बड़े प्लेयर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, अगर इसको पकड़ना आपने सीख लिया है ना, तो आप एक दिन शेयर बाजार में गेम को पलट सकते हो। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा सोचने लायक बात था। आपके हिसाब से क्यों इस दिन एफआईएस ने बाइंग किया मार्केट के गिरने के बावजूद भी? अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली आपको पता है कि आरबीआई का एमपीसी का बैठक था। काफी सारे लोगों का ये एक्सपेक्टेशन था कि रेट कट होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी रेट कट नहीं हुआ। और उसके पीछे का रीजन क्या है कि ट्रम्प का टैरिफ का भय। जो आरबीआई का चेयरमैन है संजय मल्होत्रा जी, उन्होंने क्या बोला है कि ट्रम्प कभी भी टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं, जिसके डर के वजह से हमने इस बार रेट कट नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद क्वार्टर वन रिजल्ट की बात किया जाए तो इस बार का जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है, ना ज्यादा अच्छा आया है और ना बहुत ही ज्यादा खराब आया है। यानी कि मीडियम आप बोल सकते हो। कुछ कंपनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और कुछ कंपनी ऐसा है जो कंपनी ने काफी घटिया प्रदर्शन दिखाया है। तो मीडियम आप क्वार्टर वन का रिजल्ट बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड का जो भाव है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। और अगर डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए तो डॉलर जो है हमारे रुपीस के कंपैरिजन में लगातार मजबूत होते ही जा रहा है, जो कि हमारे मार्केट के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। यहां तक आपने क्या समझ लिया? यहां तक हमने ये समझ लिया कि भैया ट्रंप ने जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगाया था, अब ये एक्स्ट्रा 25 क्यों लगाया था? क्योंकि हम लोग रसिया से ऑयल खरीदते हैं। अब अगर हम लोग रसिया से ऑयल खरीदते हैं, जिससे रसिया यूक्रेन पर वार करता है, तो इससे रसिया को इनडायरेक्टली फंडिंग मिलती है, ऐसा ट्रंप का कहना है। अब अगर रसिया यूक्रेन का वार ही रुक जाता है तो अब हम लोग ऑयल खरीदे उससे या फिर ना खरीदे, ट्रम्प को तो इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ है वो हट भी सकता है। देखो, ये इफ एंड बट की कहानी है, हटेगा नहीं हटेगा मेरे को नहीं पता, मैं बस लॉजिकली आपको समझा दिया। उसके बाद अगला गुड न्यूज क्या है कि क्रूड ऑयल का जो भाव है काफी ज्यादा कम हो गया है, जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। थर्ड गुड न्यूज क्या है कि अचानक से एफआईएस की वापसी हो चुकी है। अब क्या पता बड़े लेवल पे क्या गेम चल रहा है, हमें तो नहीं पता, लेकिन ये एक पॉजिटिव खबर ही आप मान सकते हो। ठीक है, तो यहां तक पूरा डाउट क्लियर हो गया ना। देखो, शेयर बाजार शॉर्ट टर्म में भले ही आपको परेशान कर सकता है, लेकिन जिनका व्यू हमेशा लॉन्ग टर्म रहता है, जो हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है, जिनका व्यू 5 से 10 सालों का रहता है ना, तो उनको शेयर बाजार हमेशा अच्छा से खुश करता है। ठीक है, तो शेयर बाजार में अगर आप आए हो तो आपका व्यू भी हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए और हमेशा सीखने पर ध्यान देना चाहिए। अगेन डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। ये वीडियो बस आपको सिखाने के लिए था। तो चलिए, आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन अजी नाथ जी पूछते हैं, सर योर वीडियो इज वेरी यूजफुल, आई एम इंटरेस्टेड टू एसआईपी बट हाउ टू स्टार्ट। तो अजी जी को यह जानना है कि एसआईपी कैसे शुरू किया जाता है। तो अजी जी 2 पॉइंट बताऊंगा, 2 पॉइंट में समझ जाओगे। सबसे पहले तो आपका क्या उम्र है वो उम्र देखो, क्योंकि मान के चलते हैं आपका उम्र अगर 20 साल है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी लंबा समय है। लेकिन अगर आपका
उम्र 50 साल है या फिर 40 साल है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतना ज्यादा समय नहीं है। तो आपका क्या एज है ये मैटर करता है। दूसरी चीज मैटर करता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। शेयर बाजार में आप अगर एसआईपी करोगे तो कोई ना कोई म्यूचुअल फंड में करोगे, तो बहुत सारे तरीके का म्यूचुअल फंड का स्कीम होता है। लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, थीमेटिक होता है, डेट फंड होता है, बहुत सारे 2500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड का स्कीम होता है। तो आपको देखना है कि आपका उम्र कितना है और रिस्क आप कितना ले सकते हो, उस अकॉर्डिंग ही आपको म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना चाहिए कि आपको किस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ज्यादा डिटेल में सीखना है तो ऊपर आई बटन में मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो को देखो, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक नया व्यक्ति एसआईपी को कैसे शुरू कर सकता है। अगला क्वेश्चन विजय कुमार जी पूछते हैं, क्या क्रिप्टो मार्केट में गैप अप या फिर गैप डाउन होता है, ब्लॉकचेन के बारे में बताइए। तो विजय जी, पहला सवाल आपका क्या है, क्रिप्टो मार्केट में गैप अप या फिर गैप डाउन होता है? तो भैया कोई भी क्रिप्टो मार्केट में गैप अप गैप डाउन नहीं होता है, क्योंकि क्रिप्टो जो मार्केट है वो 24/7 खुला रहता है। क्रिप्टो मार्केट कभी बंद ही नहीं होता है। तो जो मार्केट कभी बंद ही नहीं होता है तो उसमें गैप अप और गैप डाउन होगा कैसे? दूसरा सवाल क्या है कि ब्लॉकचेन के बारे में बताएं। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में कभी और बात करेंगे। अगला सवाल क्या है, इल्मान नेटवर्क जी पूछते हैं, सर जी मेरा आपसे सवाल है, नमस्ते, ट्रंप और मोदी जी अमेरिका में ट्रंप के लिए वोट मांग रहे थे, तो ये करने के बावजूद ट्रंप मोदी जी से नाराज क्यों हैं, या मोदी जी सिर्फ दिखा रहे थे कि ट्रंप के साथ हमारा अच्छा दोस्त थे? तो इल्मान नेटवर्क जी, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स हर किसी के बस की बात नहीं है। बड़े लेवल पे क्या गेम चलता है हम छोटे लेवल वालों को पता कभी भी नहीं चलता है। आज किसी के साथ अच्छा रिश्ता हो सकता है, कल ही उसके साथ वही दोस्त दुश्मन भी बन सकता है। तो पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा गेम है, जो गेम को समझना उतना आसान नहीं होता है। हर एक देश और हर एक देश का मंत्री चाहता है कि हमारा देश टॉप पे रहे, और हर कोई इसी रेस पे लगा हुआ है। तो इसके वजह से कभी कोई किसी को दोस्त बना लेता है तो कभी कोई किसी को दुश्मन बना लेता है। बाकी आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे। अगला सवाल क्या है, आकाश सर, मैं किस ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करूं, कौन सा ब्रोकर चलाने में सबसे ज्यादा आसान है? और दूसरा सवाल इससे ही रिलेटेड है, क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे अच्छा ऐप कौन सा है ब्रो? तो मैं आप दोनों लोगों को यही आंसर देना चाहूंगा कि जिस ब्रोकर को, यानी कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए जिस ब्रोकर को मैं यूज करता हूं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग करने के लिए जिस ऐप को मैं यूज करता हूं मैंने उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, तो जाके चेकआउट करके वहां से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। आखिरी सवाल क्या है कि सर शेयर मार्केट में एंटर कैसे करें और क्या करना पड़ेगा IM0? यानी कि आपका ऐसा कहना है कि आपको शेयर बाजार के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको शेयर बाजार में एंट्री करना है। तो इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है कि कैसे एक बिगिनर शेयर बाजार में अपनी शुरुआत कर सकता है। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ सवाल है कमेंट कर दीजिएगा, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद।